साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों 25 नवंबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर्स में कुछ केसेस में जजमेंट पारित किया है और इन जजमेंट्स को लेकर के कुछ निवेशक साथी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी इन जजमेंट्स के बारे में क्या राय है और क्या ये जजमेंट होने के बाद जितने भी याचिकाकर्ता हैं और जो दूसरे निवेशक हैं उनको पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि इन जजमेंट्स के मुताबिक जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं उनको ये कहा गया है कि वो पेमेंट जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको रिलीज करें। ऐसे आदेश पारित हुए हैं, ऐसा बताया गया है। साथियों चंपालाल जैन एंड अदर्स और उसके अलावा जितने 3-4 केसेस हैं जो 25 नवंबर को आदर्श के मामले में डिसाइड किए गए हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ के द्वारा, मैंने उनका अध्ययन किया है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ा है और उन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और इस बारे में 100% श्योर हूं कि इन जजमेंट्स में से किसी भी जजमेंट में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि जो भी रेस्पोंडेंट्स हैं, सरकार है या लिक्विडेटर है, वो पिटिशनर्स को पेमेंट रिलीज करें या पेमेंट रिलीज करने के बारे में कोई प्रोसेस चालू करें। साथियों ये जजमेंट जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया है ये बिल्कुल वैसा का वैसा जजमेंट है जैसा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को पारित किया था। उस जजमेंट की हूबहू नकल ये सारे के सारे जजमेंट्स हैं जो 25 नवंबर को पारित किए गए हैं। इसलिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से 1 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया था, वैसा का वैसा आदेश इन सारे जजमेंट्स में दिया गया है और इन जजमेंट्स का क्या आगे नतीजा निकलने वाला है ये आप इसी बात से स्वयं समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट 1 सितंबर 2020 को पारित किया गया था और उसके बाद करीब करीब 1.25 साल का समय निकल चुका है। आज तक किसी भी पिटिशनर को, किसी भी निवेशक को उस जजमेंट के द्वारा राहत नहीं मिली है और न ही पेमेंट मिला है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है उन सारे केसेस में कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल की गई थी, लेकिन लिक्विडेटर के द्वारा ये कहा गया कि चूंकि जजमेंट में ये लिखा गया था कि 90 डेज के अंदर अंदर लिक्विडेटर जो पिटिशनर्स हैं उनकी एप्लीकेशन पे डिसीजन दे, उनको कंसिडर करे और एज पर लॉ चूंकि उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई धनराशि नहीं है जिसके द्वारा वो याचिकाकर्ताओं को पेमेंट कर सके, इसलिए उस केस में और उस जजमेंट में और जो कंटेम्प्ट पिटिशन थी वो सारे स्थितियां होने के बाद भी आज तक किसी भी निवेशक को किसी भी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिला है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी हाईकोर्ट ने पूरे इंडिया में आज तक ये आदेश नहीं दिया है कि पिटिशनर्स को सरकार के द्वारा, लिक्विडेटर के द्वारा या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा पेमेंट किया जाए, सिवाय एक उपभोक्ता मंच के आदेश के अलावा। और उपभोक्ता मंच का आदेश कितना प्रभावी है ये हम सबको पता है। तो साथियों सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो आदेश पारित हुआ है वो चाहे किसी भी हाई कोर्ट का हो, क्या उसमें ऐसा कहा है कि पेमेंट किया जाए लिक्विडेटर के द्वारा या सरकार के द्वारा या अदर सोसाइटी के द्वारा? ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। एक चीज। दूसरी चीज, जैसा कि इस जजमेंट में भी हाईकोर्ट ने ये कहा है
कि ये जो जजमेंट पारित हुआ है वो एक लिमिटेड आदेश है, और वो लिमिटेड आदेश इसलिए है कि लिमिटेड प्रेयर इन रिट पिटिशंस में की गई थी। अगर लिमिटेड प्रेयर है तो आदेश लिमिटेड ही पारित किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जितने भी केसेस हैं वो ठीक तरीके से कंटेस्ट नहीं किए गए, और किसी भी हाई कोर्ट ने कोई डिटेल ऑर्डर, एक पूरी स्कीम बना करके किस तरह से पेमेंट मिलेगा, इस बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया है। जब तक ये केसेस सही तरीके से, पूरी तरीके से नहीं लड़े जाएंगे और कंटेस्ट किए जाएंगे, और कोई डिटेल ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हो सके, जब तक राजस्थान हाई कोर्ट या कोई अन्य हाई कोर्ट ऐसा डिटेल ऑर्डर पास नहीं करेगा, तब तक इनमें रिलीफ मिल पाना निकट भविष्य में संभव नहीं है। और अगर इसी तरह से छोटे छोटे आदेश, लिमिटेड आदेश हाई कोर्ट के द्वारा पास किए जाएंगे, जिनसे निवेशकों को ये लगेगा थोड़ी देर के लिए कि हमारे फेवर में जजमेंट हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह के छोटी छोटी कार्रवाइयों से बार बार आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, कभी कंटेम्प्ट पिटीशन के नाम पे, कभी दूसरी प्रेयर को लेकर के, और उन केसेस को डिसाइड होने में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद ये केस कहाँ आगे जाएंगे, आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि बजाय इस बात से संतुष्ट होने के कि हाईकोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया है, सिर्फ आदेश पारित होना काफ़ी नहीं है, इफेक्टिव आदेश पारित होना जरूरी है, और हमारे जितने भी निवेशक हैं उनके हित में है। इसलिए जब भी आप हाईकोर्ट में किसी के भी द्वारा केस फाइल करें तो उसको ठीक से लड़ा जाए, सही डायरेक्शन में लड़ा जाए, और इफेक्टिव ऑर्डर हाईकोर्ट के द्वारा पारित करवाया जाए, तभी इसमें कुछ रिलीफ मिलेगी। अन्यथा ये सारी कार्रवाइयाँ सिर्फ टाइम पास करने के अलावा कुछ नहीं है। इस बारे में अगर कुछ और आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।